आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और क्लैम्प फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिन फंक्शन का फुल मीनिंग है मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू कहते हैं। अब इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है, अगर उसकी हमने विड्थ लगानी है, अगर मैं उसकी विड्थ लगा देता हूँ 50% और 500 पिक्सल, यानी कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू देते हैं। अब इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी इस डिव के अंदर लगेगी, यानी कि इसकी विड्थ मिनिमम जो फंक्शन है इसके अंदर हमने दो वैल्यू डाली हैं, एक है 50%, दूसरी है 500 पिक्सल। अब इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो इस पर लगेगी, और 50% में से कैसे निकलेगी इसकी, यानी कि ये जो हमारा डिव है इसका जो पेरेंट डिव होगा उसकी जितनी विड्थ होगी वो अगर इसका कोई पेरेंट डिव नहीं है या हमारे ब्राउज़र की जो विड्थ है उसका जो व्यू पोर्ट है, यानी कि जितनी विड्थ है उसकी, वो हमारे इस डिव, उसका जो 50% बनेगा वो हमारे इस डिव के अंदर लगेगा। यानी कि जो उसका काउंटिंग करेंगे फिर जाके जो छोटी वैल्यू बनेगी वो हम इसके अंदर लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस व्यू पोर्ट की विड्थ है 900 पिक्सल, अगर हम इसको 50% से कैलकुलेट करें तो ये कुछ इसका जो, यानी कि 50% इसका जो बनेगा वो बनेगा 450 पिक्सल, यानी कि 450 पिक्सल, 450 पिक्सल जाके बनेगा। अब जो एक वैल्यू है हमारी 500 पिक्सल, अब दूसरी आ रही है 450 पिक्सल, तो ये जो छोटी वैल्यू है 450 पिक्सल वाली जाके हमारे विड्थ में लगेगी। अब जो हमारे डिव की विड्थ है वो आएगी 450 पिक्सल की। इस तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1200 पिक्सल की व्यू पोर्ट है, अगर हम उसका 50% निकालें तो वो जाके बनेगा 600 पिक्सल। अब दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, अब जहाँ पे 50% था वहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है 600 पिक्सल और दूसरी आ रही है 500 पिक्सल। अब हमने मिन में क्या होता है, हम इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो है हमारी 500 पिक्सल। अब इस डिव पर जो विड्थ लगेगी मिन फंक्शन के मुताबिक वो लगेगी 500 पिक्सल। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अपनी दूसरी अदर प्रॉपर्टी पर भी लगा सकते हैं, सिर्फ डिव पर इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि डिव के ऊपर हम किसी भी प्रॉपर्टी पर इसको यूज़ कर सकते हैं, विड्थ के अलावा विड्थ पर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इसके ऊपर यानी कि मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, फॉन्ट साइज़ हो गया, बॉक्स शेडो के ऊपर भी ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, मेन फंक्शन का। अब दूसरे हम फंक्शन का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सीएसएस मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन, उसके बाद है क्लैम्प फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, उसको मैं आईडी दे देता हूँ बॉक्स। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, टेक्स्ट डाल लेते हैं, पैराग्राफ डालता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, इस डिव की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जो आईडी है बॉक्स नाम की, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ रख लेता हूँ 400 पिक्सल एंड इसकी हाइट रख लेते हैं, इसकी हाइट में कर देता हूँ 200 पिक्सल, और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड सलमान। ठीक हो गया, ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब क्या करते हैं,
इसको बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ। बैकग्राउंड इसका कलर रख लेते हैं जी पिंक। इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, एक हमने डिव लिया है, उसके अंदर 30 वर्ड का टेक्स्ट डाला है, ठीक है। उसको बैकग्राउंड कलर दिया है, उसको बॉर्डर लगाया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डिव आ रहा है। इसको हम थोड़ा अगर बड़ा करें तो ये देखें, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे मिन फंक्शन। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगाएंगे यानी कि मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये देखें, अब मिन में क्या आ रहा है, इसमें से सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 200 पिक्सल है, वो हमारी लग गई यहाँ पे, अप्लाई हो गई इसके ऊपर, इस डिव के ऊपर जो छोटी वैल्यू थी वो लग गई है। अब हमारे पास विड्थ कितनी थी, वो 400 पिक्सल की थी, लेकिन यहाँ पे मिन फंक्शन में क्या आ रहा है, 200 पिक्सल आ रही है, तो यहाँ पे 200 पिक्सल लग गया है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 3, तो सेव करते हैं, ये देखें अब बढ़ गई है थोड़ी सी। मिन फंक्शन इस तरीके से काम करता है। इसको हम यहाँ पे हम क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 900 पिक्सल, तो अब कौन सी लगेगी, अब इनमें से ये जो 600 पिक्सल है ये लगेगी। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, अब जो हमारा डिव की विड्थ है वो 600 पिक्सल हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, ये देखें, यानी कि इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लगेगी। इस तरीके से मैक्सिमम जो है मैक्स फंक्शन भी इस तरीके से काम करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसकी जो फुल मीनिंग है वो है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डिव है, उसका जो पेरेंट है वो ब्राउज़र है, ब्राउज़र की जो व्यू पोर्ट है उसको हमने विड्थ लगाई हुई है मैक्सिमम विड्थ, यानी कि एक हमने दी हुई है 50%, दूसरी दी हुई है 500 पिक्सल। अब इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी वो इस पर अप्लाई होगी। अब 50% किसका निकालेंगे हम, अगर इसका जो पेरेंट डिव है तो बेस्ट, अगर पेरेंट डिव नहीं है तो फिर ब्राउज़र का जो व्यू पोर्ट है उसकी हम विड्थ निकालेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे ब्राउज़र के जो विड्थ है वो है, व्यू पोर्ट जो विड्थ है वो है 900 पिक्सल। अब 900 पिक्सल का जो 50% बन रहा है वो बन रहा है 450 पिक्सल। अब जो 450 पिक्सल है वो तो 500 पिक्सल से छोटा है। अब यहाँ पर जो विड्थ जाके लगेगी हमारे डिव को, वो लगेगी 500 पिक्सल, क्योंकि 500 पिक्सल बड़ी है, 450 पिक्सल छोटी है। इस तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक 1200 पिक्सल है, इसको अगर हम व्यू पोर्ट जो है वो हमारे पास 1200 पिक्सल की है। अब उसका जो 50% निकलेगा वो बनेगा 600 पिक्सल। अब जो 600 पिक्सल है, ठीक है, वो हमारी बड़ी है, 500 पिक्सल छोटी है। हम प्रैक्टिकल करके थोड़ा देख लेते हैं मैक्सिमम फंक्शन का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैक्स लगा देता हूँ, MAX मैक्स फंक्शन। अब इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे व्यू पोर्ट्स में, यानी कि हमारे डिव की वैल्यू जाके बनेगी। मैं इसमें सेव करता हूँ, ये देखें, अब इसकी विड्थ कितनी हो गया है, 900 पिक्सल। अगर हम यहाँ से इसको क्या कर दें, इसको मैं कर दूँ 200 पिक्सल। अब इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो 600 पिक्सल है। सेव करते हैं, ये देखें, अब जो है 600 पिक्सल हमारे व्यू पोर्ट यानी कि डिव की विड्थ आ रही है। अगर यहाँ पे हम परसेंटेज में दे दें, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, पिक्सल को हटा के हम परसेंटेज लगा दें, यानी कि 50%। अब इसका जो 50% बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि ये जो डिव है हमारा, इस डिव के ऊपर कोई पेरेंट डिव नहीं है। अब ये जो हमारा ब्राउज़र है इसकी विड्थ को ये काउंट करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, ये 50% आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, जाते हैं इसके अंदर,
ये देखें, इसकी जो हमारे टोटल हमारे व्यू पोर्ट आ रही है वो आ रही है 1327 पिक्सल की, ठीक है, जो विड्थ है। अब उसका हाफ क्या बन रहा है, उसका हाफ की जो डिव की जो विड्थ आ रही है वो 6900 पिक्सल आ रही है। अब जो हमारे व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो है 1327 पिक्सल, यानी कि 1327 पिक्सल की जो विड्थ है वो हमारे व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो है 1327 पिक्सल। अब उसकी जो डिव की विड्थ बन रही है वो बन रही है हमारे पास यानी कि 670 पिक्सल तकरीबन, उसका जो हाफ है। यानी कि जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो अगर हम इसको मैं कम कर दूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम पेरेंट डिव लगा लेते हैं। इसको हम उठा के यहाँ पर लगाते हैं, पेस्ट, ठीक है। अब इसको एक आईडी दे देते हैं, एक्स पेरेंट, तो ताकि हमें पता लगे पेरेंट ही। अब मैं क्या करता हूँ, वो हमारा पेरेंट है, ये हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा अब चाइल्ड है। अब जो पेरेंट डिव है उसकी हम थोड़ी विड्थ लगा लेते हैं, उसकी विड्थ में रख देता हूँ 100 यानी कि 1000 पिक्सल, ठीक हो गया, या 900 पिक्सल। इस तरीके से हम उसकी हाइट में रख लेता हूँ 300 पिक्सल। अच्छा, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको सेव करते हैं, ये देखें। अब क्या है, ये हमारा पेरेंट है, ये उसके अंदर जो डिव आ रहा है वो हमारा चाइल्ड है। अब पेरेंट डिव की जो विड्थ है वो है 900 पिक्सल। अब ये इसके मुताबिक चलेगा। अब इसके जो अंदर परसेंटेज होगी वो हम अगर 50% देते हैं तो वो बनेगी 450 पिक्सल जाके। इसमें हम दोबारा लगाते हैं, 1 मिनट। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यानी कि मैक्सिमम विड्थ, अब इसकी जो मैक्सिमम विड्थ बनेगी वो 50%। इधर सेव करते हैं इसको दोबारा। हाँ, अगर हम इसके अंदर जाएं डेवलपर टूल में तो ये देखें, ये है 900 पिक्सल हमारा जो पेरेंट डिव है। अब उसके अंदर जो चाइल्ड आ रहा है उसकी विड्थ बन रही है 450 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो यानी मैक्सिमम विड्थ यानी कि इसकी बड़ी विड्थ आ रही है। अगर हम इसको छोटा कर दें, हम परसेंटेज में नहीं देते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, वो है 200 पिक्सल। अब जो विड्थ आएगी हमारी वो 200 पिक्सल आएगी, ठीक है। ये देखिए, अब डिव की विड्थ कितनी आ रही है, 200 पिक्सल, यानी कि जो सबसे बड़ी विड्थ है वो यही आ रही थी। अच्छा, इसके बाद आता है क्लैम्प फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मिनिमम वैल्यू भी देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी देते हैं, और एक दरमियान में प्रेफर वैल्यू देते हैं जो दोनों को कैलकुलेट करके निकालता है। यानी कि एक हमारे पास डिव है और उसका जो पेरेंट है वो ब्राउज़र है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं और क्लैम्प फंक्शन लगाते हैं, यानी कि विड्थ कितनी है, मिनिमम विड्थ हम रख लेते हैं 350 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ रख लेते हैं 500 पिक्सल।
और दरमियान में एक दे देते हैं 50%। अब क्या होगा, यानी कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है, प्रेफर वैल्यू जो है इसकी, ये दोनों को कैलकुलेट करके बनेगी। यानी कि अगर हमारे ब्राउज़र की विड्थ है, यानी कि व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो है 700 पिक्सल तो से लेकर 1000 पिक्सल। अब जब यानी कि 350 पिक्सल का जो बन रहा है 50% वो बन रहा है, यानी कि 700 पिक्सल का बन रहा है 50% 350 पिक्सल, और 1000 का बन रहा है 500 पिक्सल। जब हम अपनी ब्राउज़र की विड्थ को 700 पिक्सल से तक से नीचे ले आएंगे तो वह वैल्यू क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी। 350 पिक्सल से नीचे आएगी तो ये वैल्यू लगेगी 350 पिक्सल मिनिमम वैल्यू लगेगी। अगर हम 1000 से ऊपर अपने व्यू पोर्ट की विड्थ रखते हैं तो तब जाके हमारा लगेगा 500 पिक्सल, यानी कि वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। यानी कि अगर हमारे ब्राउज़र की विड्थ ज़्यादा करते हैं, यानी कि 1000 से ऊपर जाएंगे तो 500 लगेगा, अगर 700 पिक्सल से नीचे आएंगे तो 350 पिक्सल जाके लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे ब्राउज़र की विड्थ है 900 पिक्सल, तो अगर इसका 50% निकालें तो वो जाके बनता है 450 पिक्सल। अब 450 पिक्सल जो है, अब हमारे जो डिव है उसकी विड्थ जाके बनेगी 450 पिक्सल। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक मिसाल और ले लेते हैं। अगर हम ले लें यहाँ पे 1200 पिक्सल अपने ब्राउज़र की जो विड्थ है, तो उसका अगर 50% निकालें तो वो जाके बनेगा 600 पिक्सल। अब हमने मैक्सिमम जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 500 पिक्सल, यानी कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 500 पिक्सल तक, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। अब जब 600 पिक्सल आया है निकल के, 50% जो निकला है इसका 1200 पिक्सल का, तो वो है निकला है 600 पिक्सल। अब जो वैल्यू लगेगी वो हमारी मैक्सिमम, वो हमने जो दी हुई है वो 500 पिक्सल। अब जो डिव है उसको जो विड्थ लगेगी वो लगेगी 500 पिक्सल। इस तरीके से अगर हम ले लें, एक और मिसाल ले लेते हैं, यानी कि 600 पिक्सल अगर हमारे व्यू पोर्ट की विड्थ है, यानी कि जो डिव है उसका जो पेरेंट डिव है वो व्यू पोर्ट है ब्राउज़र, उसकी विड्थ हम रख लेते हैं 600 पिक्सल। अब उसका अगर 50% निकालें तो वो बनेगा 300 पिक्सल। अब 300 पिक्सल जो है हमने मिनिमम यानी कि वैल्यू दी हुई है, कम से कम वैल्यू हम लगा सकते हैं 350 पिक्सल तक। अब 300 पिक्सल नहीं आएगी, वो हमारी आएगी 350 पिक्सल। अब हमारे डिव को जो विड्थ जाके लगेगी वो लगेगी 350 पिक्सल की। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं क्लैम्प फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम 3 वैल्यू देते हैं, जिनके मल्टीपल वैल्यू देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 50%। ठीक हो गया। अब हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 350 पिक्सल। इसको हम मिटा देते हैं, 350 पिक्सल आ गया। अब जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 350 पिक्सल है, और जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो हमने दी हुई है 500 पिक्सल। अब इन दोनों में से के दरमियान में जो कैलकुलेट होकर आएगी वैल्यू वो हम लगाएंगे। यानी कि अब हमारा जो पेरेंट डिव है वो इस वक्त है ये, उसकी जो विड्थ है 900 पिक्सल है। अब उसमें से यानी कि जो है वो बनेगी 450 पिक्सल, तो वो जाके लगेगी 450 पिक्सल। इसको अगर हम सेव करें, क्योंकि ये देखें अभी 450 पिक्सल जाके इसकी विड्थ लगी है, वो हम देख लेते हैं। हम अपने डेवलपर टूल में जाके, यानी कि अगर इसको देखें इसकी विड्थ, ये देखें 450 पिक्सल आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं,
अब मैं इसकी विड्थ, हम अपने जो ब्राउज़र है उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, यानी कि अपने पेरेंट डिव की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैं उसको 1200 कर देता हूँ। ठीक हो गया। हम यहाँ से इसको कर देते हैं 1200 पिक्सल। अब जो इसकी विड्थ बनेगी वो बनेगी, इसका जो 50% बनेगा, हमारा जो पेरेंट डिव है उसका 50% बन रहा है 600 पिक्सल। अब जो 600 पिक्सल आ रहा है वो तो 500 पिक्सल से बड़ा है और इससे भी बड़ा है। अब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हम दे रही है 500 पिक्सल है, ये हमने दी हुई है 500 पिक्सल। अब हमारी 500 पिक्सल जाके लगेगी वैल्यू। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब अगर मैं डेवलपर टूल में जाता हूँ तो यहाँ से ये देखें, अब इसकी जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 500 पिक्सल। अब हमारा जो पेरेंट डिव है उसकी विड्थ आ रही है 1200 पिक्सल जो हमने रखी हुई थी। अब उसकी डिव आ रही है, हमारा जो उसके अंदर चाइल्ड आ रहा है उसकी डिव आ रही है, विड्थ कितनी आ रही है 500 पिक्सल आ रही है। इस तरीके से हम एक और मिसाल भी ले लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने पेरेंट डिव की जो विड्थ रख लेते हैं वो 600 पिक्सल कर देते हैं। यानी कि जो पेरेंट है यहाँ पे, अगर मैं इसको क्या कर दूँ 600 पिक्सल इसकी विड्थ कर देता हूँ। अब जो इसके अंदर चाइल्ड आ रहा है उसका 50% क्या बनेगा 300 पिक्सल। अब जो 300 पिक्सल है हमने मिनिमम वैल्यू तो कितनी दी हुई है, कम से कम हमने रखी हुई है, इसकी रेंज है, यानी हमने इसकी जो रेंज सेट की है वो 350 पिक्सल तक, यानी कि इसके नीचे नहीं जानी चाहिए वैल्यू। तो ये आ रही है 300 पिक्सल। अब 300 पिक्सल नहीं लगेगी, वो जाके लगेगी 350 पिक्सल तक। इतनी हमने जितनी रेंज दी हुई है वो इतनी जाके लगेगी। इसको मैं अगर सेव करूं, ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें अब कितनी आ रही है 350 पिक्सल आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यू है हमारी काम करती है। यानी कि ये जो हमारे तीनों फंक्शन हैं, यानी कि मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और क्लैम फंक्शन, इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।